तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं विलोम शब्द। विलोम पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज वाक्यांश के लिए एक शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, परिसीमन का विलोम है आसीमन। संतोष का विलोम शब्द है असंतोष। अबर का विलोम है प्रवर। प्रवर का विलोम शब्द है अपर। समास का विलोम है व्यास। शब्द रचना विधि के आधार पर चार विधियां हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। अतिथि शब्द का विलोम है आतिथ्य। पारवद्ध का विलोम है अनावृद्ध। ऋजु का विलोम है वक्र। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत है वैमनस्य और सैमनस्य। ईसप्त शब्द का विलोम है अनिसप्त। उर्वर शब्द का विपरीतार्थक है ऊसर। अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। विलोम की दृष्टि से असंगत है निर्भीक, सूरवीर। मुख्य शब्द का विलोम है गौड़। आर्ध का विलोम शब्द है शुष्क। ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द है निस्तेज। अंदरूनी शब्द का विलोम बाहरी। अत का विलोम इत। सुलभ का विपरीतार्थक दुर्लभ। ओजस्वी का विलोम निस्तेज। जंगम का विलोम स्थावर। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के प्रकार हैं दो। धूसर शब्द का पर्याय गर्दभ। कान का पर्यायवाची वन। चंद्रमा के पर्यायवाची शशि रजनीपति। लालन का पर्याय स्त्री का ललना। कलश कुलिस शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ है घड़ा वज्र। धूमकेतु का पर्यायवाची है अग्नि। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष। नदी का पर्याय सरिता। कठोर के लिए समानार्थक पौरस परुष। झपट का समानार्थी छीनना। सीख और भ्रबर, सखी और भ्रबर के समानार्थी हैं आली। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा। जीवन का सही अनेकार्थ शब्द है जिंदगी। जिन शब्दों के एक ही अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी। भाषा संबंधी भूल को कहते हैं त्रुटि। अकिंचित का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो। पथ पथ्य युग्म का अर्थ है रास्ता रोगी का भोजन। उत्कोच शब्द का सही अर्थ है दूष। अंबर के अनेकार्थक शब्द हैं आकाश कपड़ा। सूचक के समानार्थक शब्द हैं धोतक। उसका अंबर फट गया में अंबर शब्द का अर्थ है कपड़ा। तुरंग शब्द का अर्थ है घोड़ा। सुई का तत्सम है सूची। लज्जा शब्द है तत्सम। आप का तत्सम है आत्म। बौना का तत्सम है वामन। शून्य का तत्सम रूप है शून्य। शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है तत्भव, लेकिन इस भाषा का शब्द है फारसी। संकर शब्द होते हैं लाठीचार्ज है। तहसीलदार जेल खाना। खूब पीसना शब्द है संकर। खून पीसना शब्द है कमीज। इस शब्द का अर्थ है पुर्तगाली। गमला इस भाषा का शब्द है पुर्तगाली। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है स्वार्थी। भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है आदि भौतिक। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है गोधूल। युद्ध करने की इच्छा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है युयुत्सु। फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है रेखांकित समानार्थी अपव्यय। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बुभिक्षा। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो के लिए शब्द अप्रत्याशित। आशु भाषण का शब्द का अर्थ है किसी विषय का तत्काल बोलना। आगामी भावी, आगामी का अर्थ है आगे आने वाला। ये शब्द कालबोधक है, किंतु भावी का आशय भविष्य में होने वाला। अनपढ़ का शाब्दिक अर्थ जो पढ़ा ना हो। समुद्र में की आग के लिए उपयुक्त शब्द बड़बानल। पीसने से उत्पन्न जीव स्वदेज का है जो टुकड़े टुकड़े हो गए हों उसे कहते हैं खंडित।